बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिक्स हार्डवेयर्स। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिक्स एपीआई को डिस्कस किया था। सो व्हाट आर द ग्राफिक्स हार्डवेयर? ड्यू टू widespread recognition of the power and utility of the computer graphics in the visually all fields, a broad range of graphics hardware and software system is now available. Graphics capabilities for both the 2D and 3D applications are now common on general purpose computers. अब थ्रू 2D और 3D ग्राफिक्स जो है आजकल के दौर में 2D और 3D ग्राफिक्स इमेजेस आर ग्राफिक्स 2D और 3D इमेजेस और वीडियोस जो है उसकी मल्टीपल जिस तरह 2D कार्टून्स हो गए 3D कार्टून्स जो है उसको बनाना पॉसिबल है, इंक्लूडिंग मैनी हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड कैलकुलेटर्स विद द personal computers. We can use a wide variety of interactive input devices and graphics software packages by which we can draw or we can make a video or draw an image in the 2D or 3D. अब images भी हो सकते हैं और videos भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो 2D है या 3D है। जब 3D होगा तो उसका ज़रा रियल इफेक्ट होगा और उसकी रेजोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू 2D वो हाई होगी। फॉर अ हायर क्वालिटी एप्लीकेशन वी कैन चूज़ फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्पेशल पर्पस ग्राफिक्स हार्डवेयर सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज़। सोफिस्टिकेटेड मीन बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस के वो जो है उसमें ज़्यादा जो है कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, वो विजुअल इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बेस्ट वे से वो प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा वो है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब बाय द नेम कैथोड तो अंदाज़ा हुआ होगा कि इट्स अ ट्यूब विच इज़ इवाकुएटेड वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, जिसमें इसमें जो है कैथोड बाय कैथोड इट मीन के कैथोड इज़ यूज फॉर द emission of the electrons, ठीक है, cathode rays tube. So the emission of electron, the cathode is as we know that cathode generate the electrons. So cathode ray tube is used in the multiple graphic hardwares. So this is the electron gun which emit the electrons for striking on the screen which creates the fluorescent screen and इस पे जो भी images लिहाज से by the value of red, green and blue उसको आगे डिस्कस करूँगी। So electron gun here यहाँ से जो electrons emit होना and this is the vertical deflection plates, vertical input, horizontal input and horizontal deflection plates. These are used for the deflection of the electrons which are emitted from the electron gun. अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन इसलिए कि यहाँ पे जो पूरी स्क्रीन है इस पे यहाँ से लेके ये पूरी जो है 1 बाय 1 वो स्क्रीन पे उसकी डिस्प्ले होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा और यहाँ पे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना, मगर हमें जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है नॉर्मली तो वो तो हमें पूरी स्क्रीन नज़र आती है, मगर इसके बैक पे ये पूरा ये जो गन है ये इतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं कि हमारी आइज़ उसको कैप्चर नहीं कर सकती, बहुत स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गन इसको फायर करता है और यहाँ से वो डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तो एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटली इसको वो कर रहे हैं, वर्टिकली इसको, तो हर लिहाज से क्योंकि स्क्रीन हमारे पास 2 डायमेंशंस में होते हैं, ठीक है, तो रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी, तो वर्टिकली भी उसकी जो है डिफ्लेक्शन हो रही होती है और हॉरिजेंटली भी होती है, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे हम जिस तरह कोई इमेज देख रहे थे, कोई वीडियो है, इमेज है, जो भी है, कोई इमेज है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन गन है वो इतनी स्पीड से वो स्ट्राइक करके वो इतनी डिफ्लेक्शन बहुत स्पीड से जो हमारी आइज़ उसको कैप्चर नहीं कर सकती, तो हमें फ्रंट पे जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है तो उस ड्राइंग प्रोसीजर को वो कैच नहीं कर सकता। बट एक्चुअली अंदर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है यहाँ पे जो स्ट्राइक है तो ये यहाँ से लेके यहाँ और ये पूरा जो है इस तरह ये सारा कुछ ये 1 बाय 1 हर एक पिक्सल वाइज पिक्सल जो है ये मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था
कि पिक्सल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे जो पिक्सल्स या डॉट, ठीक है, जो किसी भी स्क्रीन पे, जिस तरह हम किसी इमेज को बहुत ज़्यादा जूम इन करते हैं तो हमें डॉट से जो है क्यूब के शेप में हमें डॉट से नज़र आते, दैट आर द पिक्सल्स विच आर द यूनिट ऑफ एनी इमेज, ठीक है। सो यहाँ पे जो इतनी स्पीड से, तो वो सारा जो हमें स्क्रीन पे कोई भी चीज़ नज़र आ रही होती है तो दैट इज़ द उतनी स्पीड से कि हमारी आइज़ उसको कैप्चर नहीं कर रही होती, ठीक है। यहाँ पे दिस इज़ अ फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट का मतलब कि ये फ्रंट पे तो हमें ये असल में जो है कैथोड रे ट्यूब इज़ यूज्ड इन द मॉनिटर्स, ठीक है। सो जो मॉनिटर्स होते हैं वो फ्रंट पे तो हमें ग्लास नज़र आते हैं, मगर बैक पे जो है अंदर जो ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर वो जो इस तरह फ्लोरेसेंट का मतलब कोई चमकदार स्क्रीन होती है जिसपे वो इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक करते तो स्पार्क कर रहे होते हैं। तो स्पार्किंग से जो है पिक्सल वाइज पिक 1 बाय 1 एक पिक्सल स्पार्किंग के थ्रू वो हमें फ्रंट पे जो है जहाँ से हमें वो ग्लास सा नज़र, तो वहाँ पे हमें कोई इमेज डिस्प्ले हो रही होती है। अब ये मल्टीपल वेज से जो कलर्स है, तो असल में ये कम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, RGB। सो फॉर आर देयर आर, जिस तरह मैंने क्लास में डिस्कस किया था, फॉर आर देयर आर 8-bit डेटा, फॉर G इज 8-bit डेटा एंड फॉर B is 8-bit data. RGB, red, green and blue, for all these 3 colors we have about 24-bit data. So 24-bit data है तो 2 raised to power 24 possible combinations of shades or colors. So screen पे हमें 2 raised to power 24 possible shades हमें डिस्प्ले सकते हैं। इस चीज़ को मैंने क्लास में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ये जो RGB का है इसके बिट्स जो है इसको मैंने प्रॉपरली आप लोगों को डिस्कस किया था कि किस तरह पिक्सल बाय पिक्सल स्क्रीन पे जो ड्राइंग होती है, और एक्चुअली जो हमारे पास स्क्रीन होती है वो एक फर्स्ट डायमेंशन में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है सॉरी, और इसमें जो है रो वाइज और कॉलम वाइज जो है पूरी स्क्रीन वो डिवाइड हो रही होती है। सो फॉर एनी पॉइंट और फॉर एनी इमेज विच हैव टू बी डिस्प्ले और एनी थिंग ऑन द स्क्रीन, सो उसकी अपनी पोजीशन होगी अकॉर्डिंग टू द एक्स एंड वाई प्लेन। अब यहाँ पे जो है कैथोड रे ट्यूब को यहाँ से ये जो डॉट्स से नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द पिक्सल्स। पिक्सल तो इतने बड़े नहीं होते, बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, मगर इसको सिर्फ समझाने के लिए जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स है, तो ऑल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू द पिक्सल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन, ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन विच generate the 3 colors, red, green and blue, and picture tube. This is a picture tube which is a cathode ray tube, and here this is the front of the screen. and यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ से पास होके ये जो हॉल्स से हैं, ठीक है। सो द फॉस्फोरस डॉट्स स्क्रीन, ये स्क्रीन पे जो है ये डॉट्स जो है फॉस्फर डॉट्स, ये जो है यहाँ पे स्क्रीन पे एक पिक्सल के बारे में है कि पिक्सल्स की जो मल्टीपल शेड्स में है। अब ये रेड, ग्रीन और ब्लू का, इन तीनों का जो है रेड का भी 8-bit डेटा, ग्रीन का भी और ब्लू का भी, तो इसमें कोई भी, तो ये जो 24-bit डेटा 24-bit एक पिक्सल के लिए है, तो हमारे पास पॉसिबल जो है कम्बिनेशन जो है, जिस तरह मैंने बताया 2 raised to power 24, तो इतने शेड्स पॉसिबल है ऑन आवर स्क्रीन। And this single electron gun generate the 3 types of data, red, green and blue, having the possible having the 2 raised to power 24-bit data for each। जो एक पिक्सल पे जो है हमारे पास इतना जो एक हर एक पिक्सल का जो की जो वैल्यू है, ठीक है। सो कलर, ये कलर सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन, एंड दिस इज़ द फ्रंट स्क्रीन ऑफ द फ्रंट ऑफ द वैक्यूम ट्यूब, इन केस वैक्यूम ट्यूब जो कि मॉनिटर्स में यूज़ हो सकते हैं, मॉनिटर्स या टीवी में। दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द एनी स्क्रीन, एंड दिस इज़ द साइड वाइज टॉप व्यू ऑफ द स्क्रीन। और यहाँ से जो सिग्नल प्रोवाइड हो रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर वो जो इलेक्ट्रॉन गन के लिए सिग्नल जो कि इलेक्ट्रिक करंट इन दिस केस होगा। सो हेयर 3 कलर्स, दिस इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3 कलर्स विल बी प्रोवाइडेड by the cathode and by the electrons. So all these 3 colors combinedly strike on the screen and which will produce the image, and जो कि वीडियो होती है वो एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, जितने भी फ्रेम्स पर सेकंड जो मूव कर रहे होते हैं, सो इट विल क्रिएट द वीडियो इफेक्ट। उसको आगे डिस्कस करूँगी। जिस तरह ये है तो रेड, ग्रीन और ये तीनों जो है पॉसिबल वैल्यूज़ को, रेड को, ग्रीन को और ब्लू को, ये पॉसिबल ये वैल्यूज़ ले रहा है, ठीक है। अब ये 1 by 1 जो है इस तरह
ये यूँ 1 बाय 1 जो उसकी वैल्यू ले रहा है और स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। सो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन गन पिक्सल बाय पिक्सल वैल्यूज़ को यहाँ पे स्क्रीन पे वो करता है और स्क्रीन उसको पिक करके हमें उसी फॉर्म में वो डिस्प्ले करता है। तो हर एक पिक्सल जो है करस्पॉन्डिंग 2⁻24 बिट वैल्यू लेगा और उसके लिहाज से अब 2⁻24 बिट्स कितनी, तो ये कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर्स होंगे। ठीक है, तो ये जिस तरह अगर हम अब देखें तो ग्रीन और रेड कंबाइन होके जो हमें कलर डिस्प्ले होता है दैट इज़ द येलो। एंड अगर ये इसको रेड और ब्लू को कंबाइन कर ले तो ग्रीन शेड आता है। सो दिस शेडो मास्क दिस वन, तो यहाँ से जो है इस पोर्स के थ्रू, इस होल्स के थ्रू 1 बाय 1 ये जो है जो स्क्रीन है इस पे वो पिक्सल्स की वैल्यू यहाँ से 1 बाय 1 वो स्ट्राइक होती है ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पे जो स्क्रीन है यहाँ पे ये 2 शीट्स हैं। यहाँ पे जो है शेडो मास्क, यहाँ पे हर एक जो यहाँ पे ये होल है डिफरेंट होल्स है, यहाँ से ईच 1 बाय 1 पिक्सल पास होता है और उस स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो रहा होता है। अब हर एक पिक्सल के लिहाज से जो जो वैल्यूज़, इस तरह अगर आप स्क्रीन पे देखती हैं मल्टीपल शेड्स और कलर्स होते हैं। तो अगर वीडियो में अगर आप एक फ्रेम को ले लें, वीडियो को पॉज करके आप देख लें तो वो आपको एक स्टिल इमेज नज़र आ रहा होता है। अब उस इमेज में अगर आप देखें आपके पास मल्टीपल पॉसिबल कलर्स होंगे जो कि सिर्फ रेड ग्रीन और ब्लू नहीं होंगे, उसके पॉसिबल शेड्स होंगे। रेड के भी मल्टीपल शेड्स होंगे, रेड के भी 2⁸8 शेड्स हो सकते हैं, ग्रीन के 2⁸8 शेड होते हैं और ब्लू के भी 2⁸8, क्योंकि रेड के हमारे पास 8 बिट डेटा है, ग्रीन के भी 8 बिट डेटा है और ब्लू के भी 8 बिट डेटा है। तो रेड के हमारे पास 2⁸8 पॉसिबल शेड्स होंगे, ग्रीन के भी हमारे पास 2⁸8 पॉसिबल शेड्स होंगे, ब्लू के भी 2⁸8 पॉसिबल शेड्स होंगे। तो ये वैल्यू जो है जिस तरह आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक में पढ़ा होगा कि पॉसिबल कम्बिनेशन जो बिट्स की होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 0101 जो फर्स्ट कॉलम होता है, फिर 0011 उस लिहाज से। तो अगर आप देखें मल्टीपल वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, उसके जो है 2⁻24 पॉसिबल कम्बिनेशन, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स, नंबर ऑफ़ शेड्स हो सकते हैं इन दिस केस। तो जो स्क्रीन पे हमें मल्टीपल शेड्स नज़र आते हैं दैट आर एक्चुअली द मल्टीपल कम्बिनेशन पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द रेड ग्रीन ब्लू विच इज़ वन ऑफ द पॉसिबल कम्बिनेशन इन केस ऑफ 2⁻24। तो जितने भी इसके अब ये स्टार्ट होंगे 24 टाइम ज़ीरो से स्टार्ट होके 24 टाइम वंस तक, इसमें पॉसिबल कितने कम्बिनेशन होंगे। अगर ये सारे नंबर्स ज़ीरो होंगे, ठीक है, सारे बिट्स ज़ीरो होंगे, सो ये जो है प्योर ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हमारे पास रेड की जो वैल्यू सारी ज़ीरो हो, ग्रीन की भी सारी ज़ीरो है और ब्लू की भी सारी ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी तो इट विल रिप्रेजेंट, यहाँ पे सारे बिट्स ऑफ होंगे तो हमें कोई कलर ब्लैक कलर नज़र आएगा इस केस में। अगर रेड और ग्रीन और ब्लू के सारे जो है वैल्यूज़ ज़ीरो होंगे, 8 बिट डेटा है तो हर एक का इसके भी 8 बिट ज़ीरो, इसके भी 8 बिट ज़ीरो और इसके भी 8 बिट ज़ीरो, तो 24 बिट जो जितना डेटा है ऑल ज़ीरो, से इट विल रिप्रेजेंट द ब्लैक कलर। फिर ब्लैक से स्टार्ट होकर शेड्स मल्टीपल स्टार्ट हो गए और 1 तक आएंगे, वाइट तक आएंगे। वाइट किस केस में होगा, जब हमारे पास रेड कलर के ऑल बिट्स 1 होंगे, ग्रीन के भी ऑल बिट्स 1 होंगे और ब्लू के भी ऑल बिट्स 1 होंगे। जिस तरह ये है, अगर आप देखें ऑल 24 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, अब ये कितने बिट्स है, ये सारे ज़ीरोज़ है अप टू 24 टाइम्स ज़ीरो। ठीक है, और ये 24 टाइम्स ज़ीरो जो है मतलब इसमें 8 बिट्स जो हैं वो रेड के लिए होंगे, 8 बिट्स जो होंगे ये सारे 24 बिट्स यहाँ स्क्रीन पर वो नहीं हो सकते हैं, मगर ये मैं इमेजनरी ये 24 बिट्स को ले रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेड के लिए 8 बिट्स होंगे, ठीक है, 8 बिट्स, ग्रीन के लिए 8 बिट्स और ब्लू के लिए 8 बिट्स, क्योंकि तीनों कलर्स मिक्स होके हमें एक कलर शो होगा जो कि सारे 24 बिट्स वंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे अप टू जितने भी ये 24 वंस होंगे, तो ये भी रेड के लिए और ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। सही है। इसमें जो है अब ये जो सारे ज़ीरोज़ होंगे इट विल रिप्रेजेंट ब्लैक कलर, और जब सारे 1 हो जाएंगे तो इट विल रिप्रेजेंट द वाइट कलर। तो ब्लैक एंड वाइट के कलर के दरमियान जो हमारे पास पॉसिबल जो कलर्स होंगे वो मल्टीपल शेड्स होंगे। अगर
सिर्फ रेड है तो रेड का जो है अगर देखें पॉसिबल शेड डार्क रेड से लेके बिल्कुल वाइट तक आएगा, फिर ये भी डार्क ग्रीन से बिल्कुल वाइट तक आएगा, ये ब्लू भी डार्क ब्लू से बिल्कुल वाइट पे आएगा। ग्रीन है रेड है तो ये पिंक से होता गया फिर वाइट पे आएगा, ये भी जो है लाइट ग्रीन से होकर ये भी स्काई ब्लू एंड सो ऑन अप टू वाइट आएगा। तो जितना भी डार्क होगा डार्क से लाइट पे आएगा, और उसमें जो पॉसिबली ज़ीरो ऑल बिट्स ज़ीरो फिर ऑल बिट्स वन, सो इट विल रिप्रेजेंट जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं हमारे पास जो वंस हैं, ठीक है, जो कि हमें वाइट कलर डिस्प्ले करेगा, और जो बिल्कुल ज़ीरोज़ है तो इट विल रिप्रेजेंट्स द ब्लैक कलर। तो यहाँ पे ये जो कंबाइनली ऑल बिट्स कंबाइन होकर स्क्रीन पे स्ट्राइक करे तो इट विल रिड्यूस सम कलर्स इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो जितनी पॉसिबल अगर आप किसी इमेज को जूम इन करके देखती हैं तो आपके पास सम जो है मल्टीपल शेड्स के जो बॉक्सेस स्मॉल बॉक्सेस से पिक्सेल्स से नज़र आ रहे होते हैं। सो देट आर द एक्चुअल पिक्चर एलिमेंट्स, पिक्सेल्स आर कॉल्ड द पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट मतलब यह है कि कम्बिनेशन ऑफ पिक्सेल्स फॉर्म द पिक्चर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सर मैंने क्लास में बताया था कि अगर कोई कैमरा है, कोई डिजिटल कैमरा है जो भी है, तो इसकी जो स्क्रीन इसकी जो रेजोल्यूशन ऑफ कैमरा है ना कि 2 मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल है, 12 मेगापिक्सल, इट मीन इस कैमरे के इमेज में इतने मेगापिक्सल्स होंगे, ठीक है। सो अगर हैवी रेजोल्यूशन का कैमरा तो उसकी जो इमेज होगी इसमें ज़्यादा पिक्सल्स इन्वॉल्व होंगे तो उसकी स्मूथनेस ऑफ जो होगी वो ज़्यादा होगी, उस पिक्चर की ज़्यादा वो स्मूथ होगा, और उसके कलर्स जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, उसकी स्मूथनेस जो है इमेज की होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। और जितने कम पिक्सल्स होंगे तो उसकी स्मूथनेस एज़ कम्पेयर टू हैवी रेजोल्यूशन कैमरा वो कम होगी, उसकी इमेज की जो रेजोल्यूशन इमेज की जो अपीयरेंस है उसकी जो उसकी ज़्यादा स्मूथनेस उसमें नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी कैमरे की इमेज को अगर हम कंपेयर करेंगे हैवी रेजोल्यूशन से जो है लेसर रेजोल्यूशन ऑफ कैमरा, तो एक्चुअली द रेजोल्यूशन इज़ द पिक्चर एलिमेंट of the picture of any picture captured by some specific cam, which can be 2 pixels, which can be 10 pixels, which can be 15 up to जितने ज़्यादा हैवी मेगा पिक्सल होगा उतनी उस पिक्चर की जो है स्मूथनेस ज़्यादा बेस्ट होगी। तो उस लिहाज से अगर कोई पिक्चर डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, ठीक है, तो जितनी उसकी स्मूथनेस, तो एक्चुअली पिक्सल्स के बारे में यहाँ पे जो बता रही हूँ, तो अगर आपको पिक्चर नज़र आ रही होती है स्क्रीन पे तो उसकी स्मूथनेस जो होगी वो डिपेंड करेगा उसके पिक्सल पे। जो हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के हमारे पास फिक्स रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, अगर जितनी भी वो है तो वो फिक्स रोज़ के उस इम्प्लीमेंटेशन के टाइम जो बन रहा होता है, जो हमारा ग्राफिक हार्डवेयर है उस टाइम उसकी वो सारे वो फिक्स होती। जिस तरह कोई कैमरा है तो उसकी रेजोल्यूशन फ़िक्स होगी, मतलब उसके बाद वो दोबारा उसकी रेजोल्यूशन चेंज नहीं हो सकती। इस तरह अगर कोई मॉनिटर है तो उसकी भी रेजोल्यूशन वही होगी, सेम होगी जिस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर कितने रोज़ और कॉलम्स की स्मूथनेस किस तरह होगी किसी इमेज की। सो एक्चुअल द पिक्सल्स रिप्रेजेंटिंग द पिक्चर एलिमेंट इज़ द combination of multiple picture element मेक अ सम स्पेसिफिक इमेज। अगर आप वीडियो को देखें तो अगर उसको पॉज कर ले उसकी इमेज आपको नज़र आ रही, तो मगर वीडियो एक्चुअली जो है दीज आर द मूविंग ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स आर इमेजेस, जो किसी ख़ास स्पीड से अगर 1 सेकेंड में 20 फ्रेम्स मूव करें चेंज हो, सो हमें वो मिनिमम 20 फ्रेम्स चेंज हो 1 सेकेंड में, तो हमें एक पिक्चर मूवमेंट वीडियो के फॉर्म में वो वीडियो क्रिएट हो जाती है। अगर हम एक पिक्चर को 1 सेकेंड में 20 पिक्चर्स को कम से कम एटलीस्ट 20 पिक्चर्स को 1 सेकेंड में चेंज करें तो हमें वीडियो के फॉर्म में वो नज़र आ रहा होता है। सो यहाँ तक आप लोगों को ये ग्राफिक हार्डवेयर में कैथोड रे ट्यूब की समझ आ गई होगी।